भरोसे की पीठ पर चीन ने घोंपा धोखे का खंजर। जबरन भारत के अरुणाचल प्रदेश में चीन ने घुसने की कोशिश। भारत ने 200 चीनी सेना के जवानों को बनाया बंधक। भयंकर तनातनी के बीच अमेरिका कर सकता है चीन पर परमाणु हमला। जी हां, चीन की नापाक चाल अब जिस रफ्तार से बढ़ने लगी है, उससे अब उसकी खात्मे के दिन बहुत ही नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले उत्तराखंड में घुसपैठ की थी, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना मौके पर पहुंची, उससे पहले ही चीन की पीएलए सेना वापस लौट गई थी। उत्तराखंड में तो चीन और भारत की सेना एक दूसरे का सामना नहीं कर पाई थी। उत्तराखंड से खाली हाथ लौटने के बाद अब एक बार फिर से चीन ने भारत के दूसरे शहर में एंट्री मारी है, जहां पर चीनी सेना और भारतीय सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय सेना ने जो चीनी सेना का हासन किया था, उससे जिनपिंग अपने ही कमांडर पर आग बबूला हो उठा था। भारत ने चीन के लगभग 40 जवानों को बिना किसी एक भी गोली चलाए मौत नसीब करा दी थी, जिसके बाद चीनी सेना को मजबूरन वापस लौटना पड़ा था। अब एक बार फिर इसी तरह की घटना अरुणाचल प्रदेश में हुई है, जहां पर चीनी सेना और भारतीय सेना का आमना सामना हुआ, और जो हाल भारतीय सेना ने चीन का किया है, वो गलवान घाटी से कहीं बढ़कर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस घटना के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका ने क्यों चीन के लिए अपने परमाणु बम को क्यों अलर्ट मोड पर कर दिया है। तो लिहाजा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ हुआ, उसको बताने से पहले आपको यह बताते हैं चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जिसे अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ने व्हाइट हाउस में परमाणु बम को किया अलर्ट। CIA की ओर से किया गया हमले का खतरनाक खुलासा। चीन केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भी युद्ध की दहलीज पर पहुंच गया है, और जानकारों का मानना है कि भविष्य में यदि ताकतवर देशों के बीच युद्ध होता है, तो उसके साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से चीन दुनिया में जहर घोल रहा है, उससे तो ये साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध का असली खलनायक चीन ही होने वाला है। यदि ऐसा होता है तो चीन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। चीन की विस्तारवादी सोच ही उसको वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देगी। चीन अब अपनी औकात से बाहर निकल चुका है। भारत से दुश्मनी तो पहले ही मोल ले रखी है, और अब अमेरिका से भी चीन को खतरा हो गया है। चीन भूल रहा है कि जिस बम से महाविनाश और बेहिसाब बर्बादी होती है, जिस बम से इंसानी वजूद को सबसे ज्यादा खतरा है, उसी बम का जखीरा अमेरिका के पास है। यही अमेरिका जिसने जापान की एक गलती पर ऐसी सजा दी थी जिसे आज तक जापान भुगत रहा है। जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने अपना बदला जापान पर परमाणु बम के हमले से लिया था। जिसके बाद जापान ने जो मंजर देखा था, उसे आज तक दुनिया भुला नहीं पाई है, और अब चीन अपनी करतूत के बल पर दूसरा जापान बनने जा रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो अमेरिका जल्दी चीन पर परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान में अपनी तौहीन करा चुका है और अब अपनी साख को कम नहीं होने देगा। जब भी दुनिया में कुछ भी असंतुलित दिखता है, तो अमेरिका सुपर पावर होने के नाते उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और जिस तरह से अब चीन अमेरिका सहित कई देशों को अपनी विस्तारवादी सोच के जरिए झटका दे चुका है, उसे अमेरिका भी अब चुप नहीं बैठने वाला है। ये बातें कोई हवाई नहीं है। अमेरिका की खुफिया विभाग CIA ने यह खुलासा किया है कि अमेरिका की नौसेना पर दक्षिणी चीन सागर में चीन हमला कर सकता है। दरअसल ये खुलासा PDB ब्रीफिंग में हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। CIA ने 3 बातों का किया खुलासा। खुलासा नंबर 1, दक्षिणी चीन सागर में चीन अमेरिकी नौसेना पर हमला कर सकता है। खुलासा नंबर 2, चीन अमेरिका के जंगी बेड़े और युद्ध पोतों को भी निशाना बना सकता है। खुलासा नंबर 3, ड्रैगन की वायुसेना ताइवान पर भी हमले की फिराक में लगी हुई है। खुलासा नंबर 4, चीन ने अमेरिका से युद्ध लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही CIA ने जो बाइडेन के सामने ये खुलासा किया, उसके बाद अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। उधर पेंटागन ने भी ऐलान किया है कि उसने एटम बम को अलर्ट मोड पर रख दिया है। जिस तरह से जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका पर हमले करके अपनी बर्बादी की दावत दे डाली थी, जिसके बाद हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला करके जापान को बर्बाद कर डाला था, अब उसी प्रकार की गलती चीन भी दोहराने वाला है। चीन की छोटी सी भी गलती बीजिंग को हिरोशिमा बनने से कोई रोक नहीं पाएगी। चीन को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने दिया भयंकर झटका।
200 चीनी सेना को अमेरिकी सेना ने बनाया कैदी। चीनी ड्रैगन के फैसलों में अफरा तफरी को साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक नहीं कई देशों में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भारत पर तो इसकी निगाहें 1962 से हो गई थी, जो आज तक चली आ रही है। चीन लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों को चीन अपने अधिकार क्षेत्र में होने की बात कह रहा है। इसके लिए चीन इन भारतीय जगहों में लगातार घुसने की फिराक में लगा रहता है। लेकिन पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय सेना से भयंकर तरह से पिटने के बाद कुछ दिन शांत रही थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से चीनी सेना एक बार फिर से भारतीय सीमा के अंदर घुसने की फिराक में लगी रहती है। अब इसी कड़ी में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में धावा बोला है, लेकिन यहाँ पर चीन को भारतीय सीमा में घुसना बहुत ही भारी पड़ गया। चीनी सेना और भारतीय सेना दोनों पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी दोनों का आमना सामना हो गया और दोनों सेनाओं के बीच झड़प शुरू हो जाती है और इस झड़प में भारतीय सेना चीनी सेना पर भारी पड़ जाती है। नतीजन भारतीय सेना 200 चीनी सेना को बंधक बना लेती है। खबर है कि दोनों तरफ से उच्च अधिकारियों के मीटिंग के बाद भारत ने बंधक बनाए चीनी सेना को सही सलामत छोड़ दिया। लेकिन भारत भी अब चीनी खतरे को अच्छी तरह से भांप चुका है और उसने भारत की सीमा पर कई खतरनाक हथियारों को तैनात कर दिया है, जिसमें एक बहुत ही सीक्रेट हथियार है। चीन की लगातार घुसपैठ के चलते काली को किया गया अलर्ट। चीन की ओर से पिछले कुछ दिनों से भारत में घुसपैठ की घटनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ी है। लद्दाख की धरती में एक बार फिर से युद्ध की आग भभक पड़ी है। चीन लगातार युद्ध की चिंगारी फैलाना चाहता है, इसलिए कभी लद्दाख में तो कभी उत्तराखंड में घुस आता है। भारत भी अब समझ गया है कि चीन से बात करने का कोई हल नहीं निकलने वाला। भारत भी जान चुका है कि चीन से निपटने के लिए एकमात्र विकल्प युद्ध ही है। इसलिए मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। उससे परिस्थितियां विकराल होती नजर आ रही है। इतिहास में पहली बार भारत ने एलएसी पर भारतीय सेना को इतनी बड़ी छूट दी है। चीन की चाल को देखकर भारतीय सेना भी लद्दाख में खतरनाक रूप में पहुंच गई है और लाखों भारतीय सेना लद्दाख पहुंच गई है। भारत इस बार बॉर्डर पर पहले से ज्यादा सख्ती दिखा रहा है और खतरनाक युद्धपोत और मिसाइलों को तैनात कर रहा है। साथ ही एलओसी से सेना की कुछ टुकड़ियों को एलएसी की ओर भेज रहा है। भारत इसी कड़ी में सबसे खतरनाक सीक्रेट हथियार काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर को एक झटके में ड्रैगन की फौज, टैंक, तोप, गोला बारूद को बर्फ की कब्र में दफन कर सकता है, उसको तैनात कर दिया है। आप कल्पना करिए कि भारत के ऊपर हमला हो गया है। दुश्मन की लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रही है। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए आगे बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे निकल रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग की गोले में बदलकर खाक हो जाती है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है और दुनिया में अगर कोई ये कमाल कर सकता है तो वो केवल भारत का सीक्रेट हथियार काली ही है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक चीन पर एक तमाचे की तरह होगा।